हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेज। आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे 12th का पोएट्री सेक्शन का लास्ट पॉइंट, माय ग्रैंडमदर्स हाउस। 12th में जो 10 पोएम आपको पढ़ना है वो ये लास्ट पोएम पर बात करेंगे, माय ग्रैंडमदर्स हाउस पर। माय ग्रैंडमदर्स हाउस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके राइटर कमला दास आज से कुछ क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो 12th बोर्ड में रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है ना, वैसा ही क्वेश्चन बोर्ड पर कुछ लिखे हैं। तो चलिए कुछ बात कर दे पहले कमला दास के बारे में, अबाउट कमला दास। तो चलिए, कमला दास वॉज बोर्न इन 1934, यानी कमला दास का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था एंड डाइड इन 2009, और मृत्यु 2009 ईस्वी में। इन डेट नहीं पूछेगा इसलिए कि जब से बुक पब्लिश है, क्योंकि 2009 से तो मैंने ये बुक मैंने आया ही तो 2008 में ही पब्लिश था, इसीलिए डेथ आपको बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन 2009 में इनका डेथ हो गया है कमला दास का। कमला दास एक बहुत ही फेमस पोइटेस एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, लेखिका और लघु कहानी भी लिखती थी कमला दास। कमला दास का ये बहुत ही फेमस पोएम है माय ग्रैंडमदर्स हाउस, यानी मेरी दादी माँ का घर। इसमें दादी माँ के साथ जो दादी माँ से जो प्यार मिला है, स्नेह मिला है ना, उसी को व्यक्त की है इस पोएम के माध्यम से कमला दास। कमला दास बहुत ही फेमस इंडियन पोइटेस थी, आगे थी इंडियन। कमला दास वॉज शॉर्टलिस्टेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1984, यानी 1984 ईस्वी में शॉर्ट लिस्टेड हुई थी नोबेल प्राइज के लिए। नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई थी है ना कमला दास। कब हुई थी शॉर्ट लिस्टेड? 1984 में। लेकिन मिला नहीं, मिला है भारत का एकमात्र व्यक्ति, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर द गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। वही प्रथम भारतीय भी है जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाए हैं, और अभी तक के अकॉर्डिंग लास्ट भी वही है, क्योंकि एकमात्र व्यक्ति को ही मिला है। ये कमला दास के बारे में लिखे हैं, वो केवल शॉर्ट लिस्टेड हुई थी, अर्थात नामित हुई थी, ठीक है ना। दास का कुछ फेमस कलेक्शन है पोएम का, जैसे द समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता बहुत रिपीट किया जाता है एग्जाम में, है ना। इसके बाद या अल्लाह, तल पोएम्स, बहुत सारे पोएम है, लेकिन आपको मेन पोएम हम बोर्ड पर लिखे हैं। ज्यादा डिटेल हो जाएगा, डिटेल चर्चा करने से वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए बोर्ड पर लिखे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उस पर बात कर देते हैं। ये है माय ग्रैंडमदर्स हाउस हैज बीन रिटन बाय, अर्थात माय ग्रैंडमदर्स हाउस किसके द्वारा लिखा गया है? तो कमला दास के द्वारा। माय ग्रैंडमदर्स हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया है ना। तो माय ग्रैंडमदर्स हाउस ये टाइटल है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये लिखना संभव नहीं कि कब कब पूछा गया, क्योंकि 2009 से और अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ होगा 5 मार्क्स का मैचिंग एवरी ईयर आता है। 10 जो पोएम है, 10 में 5, तो ऑलरेडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब प्लस माने ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो मैचिंग में आता ही है 5 मार्क्स वाला में, अब प्लस माने ऑब्जेक्टिव में भी। बहुत मोस्ट रिपीटेड है, याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है समर इन कोलकाता हैज बीन रिटन बाय, यानी समर इन कोलकाता ये लिखा गया है किनके द्वारा? ये भी कमला दास के द्वारा लिखा गया है, यानी ये 2020 में, 2022 में, आईए में 2020 में, आईएससी में 2022 में पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए व्हेन वाज कमला दास बोर्न। कमला दास का बर्थ जो है 1934 में हुआ था, 1934 में, और डेथ जो है 2009 में। लेकिन डेथ आपसे नहीं पूछा क्योंकि आप इस बुक में मेंशन नहीं है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स हैज बीन रिटन बाय कमला दास। ये जो है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ये पूछा गया है 2022 में आईएससी में, ठीक है ना, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में। कमला दास इज एन डॉट पोइटेस। कमला दास पोइटेस थी, कहाँ की? तो इंडियन पोइटेस थी, भारत की पोइटेस थी, है ना। माने इंडियन पोइटेस थी कौन? कमला दास, ठीक है ना, इंडियन पोइटेस थी कमला दास। अब सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, यानी कमला दास नामित हुई थी नोबेल प्राइज के लिए। कब नामित हुई थी? 1984 में, 1984 में कमला दास नामित हुई थी, है ना, शॉर्ट लिस्टेड हुई थी। कौन सी के लिए? नोबेल प्राइज के लिए। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बार बार पूछा गया है, अब प्लस मैंने ऑब्जेक्टिव में भी खूब पूछा जाता है ये लाइन, है ना। एक पहला ही लाइन है ना उस पोएम का, माय ग्रैंडमदर्स हाउस का। देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, जो अभी बहुत दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां मैं एक समय था, है ना, जहां मैं बहुत प्यार पाती थी। अर्थात कौन घर? तो दादी माँ का घर। और अब दादी माँ मर गई है ना, और दादी माँ के मरने के बाद जो है तो प्यार अब नहीं मिलने वाला है, इसीलिए मैं वहां उस घर से बहुत दूर हूं, है ना। इसी को लेकर दादी माँ के प्यार को लेकर के ये पोएम लिखा गया है। नाम ही है माय ग्रैंडमदर्स हाउस, ठीक है ना। ये कहाँ का लाइन है? माय ग्रैंडमदर्स हाउस।
ये माय ग्रैंड मदर हाउस का ये लाइन है। शी हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ डॉट डॉट लिटरेचर, यानी कमला दास जो है वह कमाई है अर्थात पाई है, क्या पाई है, रिस्पेक्टेबल प्लेस एक आदरणीय स्थान दो साहित्य में। कौन कौन साहित्य में? तो एक इंग्लिश लिटरेचर में, एक मलयालम लिटरेचर में। इंग्लिश और मलयालम बोथ लैंग्वेजेज में इनका अपना पोजीशन है, ठीक है ना। ये इसमें भी लिखती थी और मलयालम में भी लिखती थी। The poetess in my grandmother's house begs at dot dot doors, ये किताब का लाइन का क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि पोएटेस जो है माय ग्रैंडमदर्स हाउस में किनके दरवाजे पर भीख मांगती है? प्यार की भीख मांगती है, प्यार की भीख मांगती है। जहां प्यार मिलता था बचपन में वो अब नहीं मिल रहा है, तो अब जो है घर से बहुत दूर है, तो मैंने स्ट्रेंजर का अर्थ होता है मैंने अजनबी अर्थात मैंने अनजान, जिससे कोई रिश्ता नाता जान परिचय नहीं है, वैसे के दरबार में तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजर। स्नेक्स वर सीन, माने स्नेक्स दिखे जाते थे अमॉन्ग डॉट डॉट इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस, कहाँ? तो बुक में, पुस्तकों में, पुस्तकों में। अब वो घर जो है पूरा साइलेंट, दादी माँ के मरने के बाद वह घर एकदम साइलेंट है ना। और उस घर में माने स्नेक वगैरह सांप जो है मैंने टहल रहा है ना, कहाँ घुस रहा है। बुक में जो बुक पहले पढ़ा करती थी कमला दास, अब वो घर एकदम पूरा रहने लायक नहीं है ना। उसी के बारे में कमला दास लिखी है। और कमला दास बहुत ही फेमस मैंने इंडियन लेखिका है। वो बाद में मैंने मुस्लिम धर्म भी मैंने अपना ली और बहुत सारा पोएम इनके द्वारा लिखा गया है। ये जो आपको चर्चा की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। तो मैंने आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि बिहार के प्रत्येक स्टूडेंट को 12th बोर्ड में क्वेश्चन आसानी से बने, सबके लिए क्वेश्चन इंग्लिश मैंने आसान हो जाए। तो चलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।